एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के एक मैथमेटिक्स की बेहतरीन श्रृंखला पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी परीक्षाएं जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, आप सभी की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल तेज होती हुई चली जा रही है। जो लोग अभी भी थोड़ी बहुत शिथिलता बरत रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी के लिए यहां से एक बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपकी परीक्षा को हूबहू टारगेट किया जा रहा है कि आपकी परीक्षा में यह क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वैसे मैं 100% की गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन इससे मिलता जुलता जितना भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसी से रिलेटेड आपके बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को कतई जो है मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए यह वीडियो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के फीडबैक की मांग करना चाहूंगा कि प्लीज जितने भी प्रशिक्षु इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। यहां से दी जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो चलिए देखिए, आपके बीच में कहा जा रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस, लगभग 7 से 8-9 क्वेश्चंस की श्रृंखला हम आपके बीच में देने चल रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी अपने आप में दमदार क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये पहले पिछले जो है कुछ वर्षों में पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने इस श्रृंखला को आपके बीच में लिया है। तो देखिए, आपके बीच में स्क्रीनशॉट लगा होगा। मैं फिर से कहूंगा कि फीडबैक आप अपना मुझे अवश्य दीजिएगा कि जहां आपको समझ में आ रहा, जैसे अगर नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा, आ रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में स्क्रीनशॉट लगा है, आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। देखिए, इससे आसान, ये 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता कि और परीक्षा में कहीं बन सकता है। ठीक है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका परखा जाता है। जैसे मैंने कहा आपसे, आप अगर थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते होंगे तो यह क्वेश्चन 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इससे आप रूबरू होकर पहले भी आए होंगे। देखिए, कुछ लोग डरते हैं कि मैथमेटिक्स में हमारा बैक लग जाएगा। यहां से मैं कहना चाहूंगा, जितनी चीजें अगर प्रोवाइड की जा रही हैं आप उतना पढ़ लीजिए, कोई आपका बैक नहीं लगा सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कहा आपसे बैक नहीं लगेगा, अब आप पढ़िए ही नहीं, ठीक है, और आप कहें कि बैक ना लगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, मैथमेटिक्स जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग में सेट होता हुआ चला जाता है, और जितना आप उससे दूर भगेंगे वो भी आपसे उतना ही दूर भगता हुआ चला जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको आना चाहिए कि 4 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकती है। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या जय अंक की पूछ रही है। ठीक है, जैसे 4 अंक का आपसे पूछा जा रहा है तो आप 4 ठो 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां लिख दीजिए आप 4 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, आप यहां 4 ठो 9 लिख दीजिए। अभी अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछता तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहां 5 9 लिख देते। यानी जितने अंक की पूछी जाएगी, जैसे आपसे 7 अंकों का पूछता तो 7 ठो 9 लिख देते आप। ठीक है, आप उतना ही 9 को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, वही सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप यहीं पर 100 लिख दीजिए। ठीक है, अब इनका योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, अब यहां आपसे योग पूछा जा रहा है, तो अब इन्हीं को आप जोड़ दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या पूछता तो आप यहां 1 जीरो और बढ़ा देते, 5 अंकों की सबसे छोटी पूछता तो यहां 1 जीरो और बढ़ा देते। यानी आप जीरो को बढ़ाते हुए चले जाते हैं, वही आपकी जो है सबसे छोटी संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को आप जोड़ दीजिए। यहां आपका 9 है, ये भी 9 हो गया, यहां आपका
10 हो गया, यहाँ आपका 10 हो गया। ठीक है, यही आपकी जो है फाइनली आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए इतना आपका हो गया। अब आगे अगर हम आपसे कहें क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया कि नहीं आया, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसे आप सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, देख सकते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट आपके बीच में नीचे लगा है। कहा जा रहा है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव के प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। जैसे हम मानते हैं कि ये आपकी एक टंकी है, ठीक है, और यह इसमें टोटल जो है 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है, 1000 लीटर पानी इसमें आ रहा है। अब इसमें प्रत्येक घंटे जो है 10% पानी की कमी हो रही है, यानी जैसे होता नहीं कि रिस करके नीचे आ रहा है, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, अब जैसे प्रत्येक घंटे हो रहा है, कहा जा रहा है प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जा रही है, तो आपको देखना पूछ ये रहा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, यानी 1 घंटे में कितना पानी रिस कर बाहर आ जाएगा। भाई 1000 लीटर है, ठीक है, 1000 लीटर में जब प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो रही है, तो 1 घंटे में कितना पानी रिस कर बाहर आ जाएगा और कितना पानी इस टंकी में बचेगा, यही मात्रा आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कहा जा रहा है 1000 लीटर का सबसे पहले आप 10% निकाल लीजिए। ठीक है, 1000 लीटर का 10%। अब आपको यहां क्या करना है, 1000 लीटर का 10% आप करेंगे 1000 गुणे 10/100 कर देंगे। ठीक है, 1000 गुणे 10/100 कर देंगे। अब इसे मुझे लगता है कि आप इसे सॉल्व तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं 100 2100, यहां आप 100 दहम 1000 कर देंगे, यहां आपका 10 दहम है 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां आपका 10 दहम 100, ये 100 क्या आया हुआ है, ये आपका लीटर आया हुआ है। ठीक है, यहां आप लीटर कर दीजिए। ठीक है, अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि जो है 1 घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे बाद भाई टंकी में टोटल 1000 लीटर है, यहां आप लिख सकते हैं टंकी में पानी की कुल मात्रा जो है, लिख कर लगाइए, टंकी में पानी की कुल मात्रा कितनी है, आप कहेंगे 1000 लीटर है। ठीक है, आप कहेंगे 1000 लीटर है। अब आगे आपसे यही पूछ रहा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कितनी मात्रा होगी। ठीक है, तो 1 घंटे बाद भाई यहां देख सकते हैं 100 आया हुआ है, हमने 10% निकाला है, आप 1000 में से आप इसी 100 को घटा दीजिए, टोटल आपका कितना आ जाएगा, 900 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 900 लीटर क्या आएगा, आप लिख दीजिएगा 1 घंटे बाद टंकी में कुल पानी की मात्रा कितनी बचेगी, 900 लीटर बचेगी। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक चीजें आपके बीच में पूछी जा रही हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि फाइनली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा है। कहा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए चाहे बड़ी से बड़ी कहें, ठीक है, तब भी एक ही बात है जो मैंने यहां लिख रखा है। ठीक है, और चाहे सबसे छोटी से छोटी कहें तब भी बात वही है जो मैंने यहां आपको नीचे बताया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए कहेगा कि सबसे बड़ी से बड़ी पूछेगा, सबसे छोटी से छोटी पूछेगा। ठीक है, आप उसके बहकावे में नहीं आएंगे, बात एक ही हमारी होती है। कह रहा है कि 4 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती, ठीक है, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप कहेंगे 9999 है। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। पूर्ववर्ती मींस पहले होता है, अनुवर्ती मींस या उत्तरवर्ती मींस बाद में होता है। ठीक है, जैसे 9999 हमने कहा आपसे, आप इसकी अनुवर्ती संख्या बताइए, आप उसी में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका आ जाएगा 9999 में 1 जोड़ेंगे तो टोटल आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखने की कुछ जरूरत है नहीं, यहां मैंने इस चीज को लिख रखा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 9999 है। ठीक है, अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों के जो है सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे अनुवर्ती न कह करके
आपसे जो है अनुवर्ती कह देगा, ठीक है, या उत्तरवर्ती कह देगा। दोनों बात हमारी एक ही है। पूर्ववर्ती कहेगा तब तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि पूर्ववर्ती में पहले की संख्या होगी। लेकिन अगर यही आपसे अनुवर्ती कहेगा या जो है उत्तरवर्ती कहेगा तो थोड़ा सा आपको आएगा कि यार उत्तरवर्ती क्या होगा। कुछ लोग उत्तरवर्ती को पहले की संख्या समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तरवर्ती, ठीक है, और अनुवर्ती दोनों हमारी एक ही होती हैं। अगर पूर्ववर्ती संख्या कहता है तो पूर्ववर्ती मींस पहले की, अनुवर्ती मींस आपकी बाद में होती है। तो यहां पूछा जा रहा है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि 4 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। आप इसे भी एक जोड़ दीजिए, ठीक है, इसी को जोड़कर लिख दीजिए, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां भी आपको चीजें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम भी आपके बीच में ले ले, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, यहां मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्या यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई। प्लीज आप मुझे कमेंट करके एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स आपका बचता है तो आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिए राकेश ने 65%, जैसे आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि भैया आप कितने टोटल, जैसे आपका पूर्णांक 700 होता है, ठीक है, तो 700 में से आपने, मैं मानता हूं कि कितने अंक 500 नंबर पाए हैं, 600 नंबर पाए हैं, ठीक है, तो आप एक परसेंटेज निकालते हैं, है ना। जैसे अभी हाई स्कूल का परिणाम आया हुआ है, कुछ लोगों ने जो है 500 में 72% नंबर पाए होंगे, ठीक है, 73% नंबर पाए होंगे। तो यही चीजें यहां भी कही जा रही हैं कि राकेश ने 65% अंक जो है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया है। कोई लड़का है, मैं मानता हूं कि आप ही हैं, ठीक है, आप अपने वार्षिक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि आपका पूर्णांक कितना है, 500 है। एक इंटर का लड़का है, ठीक है, वह उसकी परीक्षा हुई यूपी बोर्ड की या सीबीएसई यूपी बोर्ड की हम मान लेते हैं, उसने 500 में जो है 65% अंक प्राप्त किया। कुछ लोगों ने देखा होगा कि आप बताते, आपसे पूछते होंगे भैया कितना अंक आपने प्राप्त किया है, तो आप कहते होंगे कि हमने 60% अंक प्राप्त किया है, 65% अंक प्राप्त किया है। तो वो कहते होंगे नहीं, नंबर बताइए कितना प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको जो है परसेंटेज दे रखा है, मैं नंबर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने टोटल कितना नंबर पाया है ना। भाई स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि राकेश ने 65% अंक जो है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया। यदि उसका पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले हैं। बातें तो स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कुल जो है प्राप्त अंक कितना है, कुल अंक, कुल प्राप्त अंक, ठीक है, कुल प्राप्त अंक कितना उन्होंने प्राप्त किया है, उन्होंने 65% अंक प्राप्त किया है। सॉरी, 65% अंक उन्होंने प्राप्त किया। अभी टोटल नंबर मुझे नहीं पता है, ठीक है, हमें सिर्फ पता है तो परसेंटेज पता है, ठीक है। और इनका पूर्णांक कितना रहा है, इनका पूर्णांक रहा है 500 रहा है। अब 500 का आप 65% निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, 500, ठीक है, 500 गुणे 65 बटा कितना करेंगे, आप करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है, आप यहां 100 करेंगे। अब हमें लगता है कि यहां से तो आप हल ही कर ले जाएंगे। अब इसमें करना है कि आप इन दोनों जीरो को इन दोनों से काट दीजिए। अब यहां लिख दीजिए 55 25 आपका हो गया, 55 25 हो गया, 5 6 30 2 32 हो गया। आपने टोटल जो है 325 अंक प्राप्त किया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप परीक्षा में क्वेश्चंस को हल करिएगा, है ना, जब भी आप परीक्षा में क्वेश्चंस को हल करिएगा तो वहां इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमें लिखकर हल करना है। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, जैसे यहां मैंने लिखकर बताया है आपको, यहां भी मैंने लिखकर बताया है, ठीक है, यहां भी मैंने लिखकर बताया है। आप इसी तरह से लिखकर हल करेंगे, नहीं तो 2 नंबर में 1 नंबर मिलेगा। जैसे अगर हमने कहा यहां अभी हम इस चीज को डायरेक्ट इतना ही लिखकर निकाल देते, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आपका सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर ये 2 नंबर में दिया जाता, ठीक है, तो आपको 1 नंबर देता एग्जाम में। क्यों देता, क्योंकि आपने पहले पार्ट को नहीं किया है ना, तो आप इसी चीज को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक की चीजें आपकी क्या स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा।
है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। एक लड़का है, वो एक माला का निर्माण कर रहा है, वो एक माला को बनाने में कितना समय ले रहा है? 1/3 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, अगर वही लड़का लगातार 1 घंटे माला बनाए तो वह कुल कितना माला बना लेगा? माला की मात्रा पूछी जा रही है कि कोई लड़का है, वो एक माला को अगर बनाने में, जैसे हमें आप हैं भाई, जो है एक माला अगर हम बना रहे हैं 1/3 मिनट का समय ले रहे हैं। अगर लगातार उसी गति से हम माला बनाते रहें तो 1 घंटे में हम कितना माला बनाएंगे? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम कहें तो एक माला बनाने में लगा समय, आपके सवाल में स्पष्ट है, एक माला बनाने में लगा समय बराबर 1/3 मिनट लग रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बताया एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो अब जो है 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे कि 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में वह कितना माला बना रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम करेंगे, देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आप परीक्षा में लिखकर लगाइएगा। अगर आप डायरेक्टली लगा देंगे तो मुझे लगता है कि 2 नंबर में 1 का नंबर देगा एग्जामिनर। अगर इस तरह से हुबहू आप लिखकर लगाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ 60 सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, 60 गुणे 1/3 आप कर देंगे। ठीक है, 60 गुणे 1/3 आप कर देंगे। अब इन्हें आप काट दीजिए, 20 हो गया। अब इनका आप गुणा कर दीजिए, आपका टोटल कितना आ रहा है? 20 सेकंड आ जा रहा भाई। इनका जब हम गुणा करेंगे 20 से 20 सेकंड आएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इतना तो आ गया। अगर अब एक माला, यहां मैंने जो बताया 1/3 मिनट लगता है। ठीक है, अब इसी को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो एक माला वह बना रहा है 20 सेकंड में, तो एक आप जो है 1 मिनट में कितना माला बनाएगा? तो आप निकाल लीजिएगा, 1 मिनट में वह कितना माला बनाएगा भाई? 20 जो है 20 तिहाई 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो कितना माला बनाएगा? आप कहेंगे एक जो है 1 मिनट में वह 3 माला बनाएगा। ठीक है, 1 मिनट में वह 3 माला बना रहा है, तो आप कहेंगे अब वह 60 मिनट में कितना माला बनाएगा? इसलिए 60 मिनट में। ठीक है, अब आप यहां कर दीजिए 60 गुणे 3 बराबर 180 माला। ठीक है, यही आपका फाइनली आंसर होगा। 1 मिनट में कहा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वह जो है लगातार अगर 1 घंटे माला बनाते रहे, भाई 1 घंटे में 60 मिनट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, अब 60 मिनट में वह 180 माला बनाएगा। ठीक है, तो यहां तक कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक बर्तन में 14 सही 1/2 किलोग्राम आटा है। ठीक है, जैसे हम मानते हैं ये हमारा कोई बर्तन है। ठीक है, इसमें 14 सही 1/2 किलोग्राम हमारा आटा है। ठीक है, ऐसे ही हम 18 बर्तन का अगर निर्माण कर देते हैं, है ना, ऐसे ही जैसे कितने का? 14 सही 1/2 किलोग्राम के 18 बर्तन अगर हम जो है रख दें, तो आप 18 बर्तन में इतने के हिसाब से कितना आटा भर ले जाएंगे, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम मानते हैं कि ये हमारा 5 किलो का है। ठीक है, अगर हम कहें हम इसे आपको 10 बर्तन दे दें, आप कितना आटा भर ले जाएंगे? आप कहेंगे 50 किलो हम भर ले जाएंगे, है ना। तो अब इससे आसान तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले आप लिख दीजिए एक बर्तन में आटे की कुल मात्रा। ठीक है,
एक एक बर्तन में आटे की मात्रा आप कर दीजिए। अब इसे जैसे ये देखिए सही में है, इसे हम बना लेते हैं 14 से 29 बटा 2 किलोग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब हम कहेंगे 18 बर्तन में आटे की कुल मात्रा 29/2 गुणे 18 आप कर लीजिए। ठीक है, अब इसी को आप गुणा कर दीजिए, 18 का आप 29 में गुणा कर देंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप बटे 1 भी कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 18 का 29 में आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8 9 72 जो है 8 9 72 522 आपका आ जाएगा। ठीक है, 522 बटे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमारा 2 लगा हुआ है। हमने 18 का 29 में गुणा किया और इधर आप कर दीजिए 2 का 1 में गुणा आप कर दीजिए। ठीक है, जब इनका गुणा कर देंगे इसको आप काट दीजिए, 2 दूना जो है 2 दूना 4 हो गया, 2 6 12 2 1 के 2 261 किलोग्राम आटा हमारा टोटल आएगा। ठीक है, कितना 261 किलोग्राम आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है, 18 बर्तन में आप यहां नीचे आप उत्तर बनाकर लिख दीजिएगा कि जो है 18 बर्तन में जो है कुल आटे की मात्रा जो है 261 किलोग्राम होगी, है ना। चलिए, ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पर जैसा कि स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 28 किलोमीटर जाता है, तो 4 सही 3/2 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। एवरेज निकालना है, आप सभी को पता है। आप अगर कहीं भी जाते होंगे तो एवरेज जरूर निकालते होंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा, जैसे कहा जाए, अगर भाई आप सोचते होंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में अगर हमारी गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर जा रही है तो 2 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी, आप कहेंगे 20 किलोमीटर जाएगी। तो साधारण सा यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अटपटा एक चीज दे दिया गया है कि 4 सही 3/2 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। यही आपको दिक्कतें महसूस करा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, आप कैसे करेंगे, मामूली से सवाल है बिल्कुल। जो है देखिए, हम बेसिक आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लिखकर लगाएंगे, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, लिखेंगे 1 लीटर में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी। 1 लीटर में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, आप कहेंगे 28 किलोमीटर है। ठीक है, तो 4 सही 3/2, 4 सही 3/2 लीटर, यानी कहा जाए 4 दूनी 8 3 11/2 लीटर में स्कूटर तय करेगी, स्कूटर दूरी तय करेगी। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप जो है देख सकते हैं, यहाँ 28 कर दीजिए। ठीक है, 28 गुणे 11/2 कर दीजिए, इसी को आप काट दीजिए, 2 1 के 2 14 दूनी 28। अब 14 और 11 का गुणा कर दीजिए, 14 1 के 14 14 1 के 14 1 15 154 किलोमीटर, यही आपका फाइनली लास्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप अपने दिमाग से सोचिए, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, जब आप गाड़ी को चला रहे हैं तो साधारण सी बात है कि गाड़ी आपकी जो दूरी तय करेगी, जैसे हम मानते हैं कि एक गाड़ी है, वो 1 लीटर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 10 किलोमीटर जाती है। जब आप 2 लीटर डलवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 20 किलोमीटर जाएगी। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप आंसर लिख देंगे कि आंसर बराबर, ठीक है, लिख देंगे यहां आंसर बराबर 4 सही 3/2 लीटर पेट्रोल में स्कूटर हमारी 154 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, यही आंसर आप लिखकर वही सवाल को फिनिश कर देंगे, है ना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग अपने घर पर खर्च करता है। कोई व्यक्ति है, पैसा कमा रहा है, वो जितना कमा, अभी कितना कमा रहा है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, जितना भी कमा रहा है वो 1/4 भाग अपने घर पर खर्च कर दे रहा है, 1/10 भाग अपनी कमाई का 1/10 भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। स्क्रीनशॉट आपके बीच में है। ठीक है,
खर्च करता है तो उसके पास शेष कितना भाग बचता है। जाहिर सी बात है, आप 10 रुपया कमा रहे हैं, 6 रुपया या 5 रुपया आप अपने घर की चीजों पर खर्च कर रहे हैं, 4 रुपया अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपए का टोटल आपने 9 रुपया खर्च कर दिया, बचा आपका 1 रुपया, है ना। तो यही चीजें आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर कहें तो घर पर खर्च, ठीक है, घर पर खर्च की बात कही जा रही है, 1/4 कहा जा रहा है, और शिक्षा पर खर्च 1/10 कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहां आप निकाल लीजिए कुल खर्च आप निकाल लीजिए, 1/4 प्लस 1/10। भाई कुल खर्च निकालने के लिए हम इसको जोड़ेंगे, है ना। अब इसका हम एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा 20 आएगा, 4 पची 20, 5 एक के 5, कैसे इसे करते हैं अभी बता रहे हैं, 10 दूना 20, यहाँ तो हो गया, ठीक है। देखिए 4 से हम 20 में भाग करेंगे, 5 आएगा, 5 एक के 5, ठीक है, 10 दूना 20, 2 आया, 2 एक के 2, ठीक है। अब यहाँ 7/20 भाग वो टोटल जो है वो खर्च कर देता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार वो कितना कमाता है। देखिए अगर हम टोटल उसके पैसे की बात करें, है ना, तो 7/20 वो टोटल खर्च कर रहा है, उसका जो वेतन है, कुल वेतन उसका कितना है, कुल वेतन आपका होता है 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया में से अब आपको करना क्या है, 7/20 आप घटा दीजिए, ठीक है। अब यहां का देख लीजिए 1 हो गया, 1/1 आप कर दीजिए, क्योंकि अगर 1 के नीचे कोई संख्या नहीं होती तो हम बटे में ही कर देते हैं, 1/- 7/20 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम लेंगे तो यहां देखिए इसका एलसीएम हमारा 20 आएगा, 1 बिसैया 20, 1 में हम 20 का भाग करेंगे तो 20 आएगा, और 20 एक के 20, 20 का 1 में हम गुणा करेंगे 20 आएगा, ठीक है। 20 एक के 20, 20 में हम 20 का भाग करेंगे, ठीक है, एक बार जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 का हम 7 में गुणा करेंगे, 7 आ गया। अब 20 में से 7 गए हमारा 13 हो जाता है, और यहाँ 20 हो जाता है, यानी टोटल उसकी जो बचत है वो 13/20 भाग वो अपने 1 रुपया वेतन में से वो बचा लेता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स आपको बचता है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूं, आप एनी टाइम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।